देवभूमि को प्रणाम। जब भी यहां आता हूं नई ऊर्जा से भर जाता हूं। करोड़ों करोड़ भारतवासियों की श्रद्धा और आस्था का केंद्र है देवभूमि। चार धाम तो यहां पहले से ही थे, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार पांचवा धाम सैन्य धाम भी बना रही है। वीरों की पूजा अगर नहीं हुई तो वीरता बांझ हो जाएगी। अपने सूरवीर सैनिकों के सम्मान में यह सैन्य धाम बनेगा, जिसके द्वार का नाम जनरल बिपिन रावत जी के नाम पर रखा जाएगा। लेकिन मुझे आश्चर्य कांग्रेस की दो मुही नीति पर। पहले जिन बिपिन रावत जी को सड़क का गुंडा कहते थे, अब उनके कटआउट लगा के घूम रहे हैं। निकृष्टता की पराकाष्ठा है ये। पहले भगवान राम के अस्तित्व को ही नकारते थे, काल्पनिक बताते थे। अब राम 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 जप रहे हैं। राहुल गांधी जी त्रिपुंड लगा रहे हैं, जनेऊ पहन रहे हैं। प्रियंका जी गंगा स्नान कर रही है। और मध्य प्रदेश में तो दिग्विजय सिंह राम धुन गा रहे हैं और कमलनाथ हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। अजीब हालत हो गई है कांग्रेस की। करती कुछ है। यहां चर्चा कर रही है चार धाम चार काम की। अब मैं तो हैरत में रह गया, जो चार काम गिना रहे हैं वो 5 लाख परिवारों को 40,000 देंगे। अगर ये आपकी नीति है तो छत्तीसगढ़ में आपकी सरकार है कितने परिवारों को दे दिया? राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है कितने परिवारों को दे दिया? पंजाब में आपकी सरकार है कितने परिवारों को दे दिया? 4 लाख युवाओं को रोजगार देगी। छत्तीसगढ़ में कितनों को दिया? पंजाब में कितनों को दिया? राजस्थान में कितनों को दिया? आज स्वास्थ्य सुविधाओं की याद आ रही है। 50 साल में तुमने क्या किया? ये वही कांग्रेस है जिसने मध्य प्रदेश में कर्जा माफी की बात की थी 10 दिन में, पर एक ढेला माफ नहीं किया। चुनाव आए तो चार धाम चार काम। घोषणा पत्र में लुभावने वादे करते हैं और बाद में फिर पता नहीं चलता। कल मुझे आश्चर्य हुआ, राहुल गांधी जी आए थे, कह रहे थे मैं डरता नहीं हूं। तुम्हें डरा कौन रहा है भाई? और बोलने की बात तो इसलिए आई कि बाबा संसद में बोल के भग जाते हैं, जवाब सुनने की हिम्मत नहीं है उनकी। कई बार तो बिना संसद के भी वो कब कब भाग जाए देश से, इसका पता नहीं चलता। हंसी तो उन पे आती है देश की जनता को। उनकी सभा मनोरंजन सभा होती है, कोई तथ्य नहीं, कोई तर्क नहीं। और मैं तो कहता हूं कि राहुल गांधी के होते हुए कांग्रेस को और किसी विरोधी की जरूरत ही नहीं है। सारा काम वही कर देते हैं। अच्छी खासी पंजाब में चलती सरकार का जो बंटा ढार किया है। कांग्रेस आज नेतृत्व के संकट से जूझ रही है।
दिल्ली में भी उनका G24 ग्रुप अलग बना हुआ है, जो खुल के असहमति प्रकट करता है। और उत्तराखंड में भी कांग्रेस का नेता है कौन? भारतीय जनता पार्टी के तो सर्वोच्च नेता है श्रीमान नरेंद्र मोदी जी। मैन ऑफ आइडियाज है, सुपर ह्यूमन है। महर्षि अरविंद जी ने जिस अति मानव की कल्पना की थी, अनंत शक्तियों के भंडार हैं और दसों दिशाओं में देश का विकास कर रहे हैं। एक ही उदाहरण काफी है। मार्च 2020 में कोविड आया, अप्रैल में टास्क फोर्स बनी वैक्सीन के निर्माण के लिए, और उसी साल स्वदेशी वैक्सीन बन भी गई। हमारा ही देश है जिसने दुनिया में सबसे ज्यादा वैक्सीन लगाई। ये कांग्रेस के लोग तो वैक्सीन के बारे में भी बहकाते थे जनता को, मत लगवाओ, मोदी वैक्सीन है, मारे जाओगे, और बाद में खुद भी लगवाया है। कि कांग्रेस की सरकारों में कभी ऐसी वैक्सीन बनी है महामारी के खिलाफ? मांगते रहते थे हम दुनिया के देशों से। भारत का निर्माण हो रहा है मोदी जी के नेतृत्व में, और मैं वो काम गिनाना नहीं चाहता क्योंकि आप साक्षी हैं, आपके सामने है। 4 धामों का विकास हो, ऑल वेदर रोड्स हो, रेल कनेक्टिविटी हो, इंटरनेट कनेक्टिविटी हो, पीने का पानी हो, कभी कांग्रेस की सरकारों में कल्पना की जा सकती थी? हमारे युवा मुख्यमंत्री पुष्कर धामी मोदी जी के मार्गदर्शन में और नेतृत्व में बहुत बेहतर काम कर रहे हैं। हमारा दृष्टि पत्र भी वो दूरदृष्टि पत्र है जिसने 5 साल का रोड मैप जनता के सामने प्रस्तुत किया है, विकास का और जन कल्याण का। लेकिन कांग्रेस का नेता कौन है? अब मुझे तो आश्चर्य, मैं भी चौथी बार मुख्यमंत्री हूं और 10 चुनावों में लड़ा हूं, और हमने तो सभी जीते हैं, और एक ही क्षेत्र से लड़ता हूं, अपना क्षेत्र कभी नहीं छोड़ा। मैं हरीश, जिनको हरदा ज्यादा के हारदा लोग कहते हैं, मैं जहां जाता हूं कहते हारदा है वो तो, और मैंने जब रिकॉर्ड देखा तो उनके तो हार के रिकॉर्ड बने हुए हैं। 5-5 बार जो लोकसभा हारे हों, 2 ही जगह से विधानसभा हार गए हों, और उनकी टांग तो उनके नेता प्रतिपक्ष हो, कांग्रेस के अध्यक्ष हो, किसी बैठक में कांग्रेस की कह दो मुख्यमंत्री जी तो 25 से खड़े हो जाते हैं, नमस्कार। कांग्रेस केकड़ा पार्टी बन गई है, एक दूसरे की टांग पकड़ के खींचो। और भ्रष्टाचार की बात करने का तो कांग्रेस को हक ही नहीं है। हरीश रावत जी कहते हुए नजर आते हैं कि सरकार बचा लो, 25-30 जो कमाना हो कमाओ, उससे उत्तराखंड के विकास की अपेक्षा की जा सकती। यहाँ तुम ना रामेश्वर मैं 4 दिन से उत्तराखंड में हूँ। क्या क्या ताल भी निकल गए, क्या सीनियर आदमी। पहाड़ों पे भी मैं गया हूं, आज भी मेरे 3 कार्यक्रम हैं। मैं चारों तरफ देख रहा हूं भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में अब लहर बह रही है उत्तराखंड में, और भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड में विजय का नया रिकॉर्ड बनाएगी। शानदार सफलता प्राप्त करेगी। मोदी और धामी जी की, मोदी जी की सरकार, धामी जी राज्य सरकार को लीड कर रहे हैं। डबल इंजन की सरकार ने जो काम किए, जनता उन कामों से प्रभावित है। नारे को ना नाम को, वोट हमारे काम को मिल रहा है।
भारतीय जनता पार्टी फिर शानदार सफलता अर्जित करके सरकार बनाएगी। धन्यवाद। सरकार में निरंतरता रही, विकास के काम लगातार होते रहे, विकास की गति कभी नहीं रुकी।